सीतारमण बजट पेश करने वाली हैं। इस बार के बजट को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। खासकर इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है। न्यू और ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इसी के मद्देनजर बैंक बाजार ने एक नया आयकर स्लैब प्रस्तावित किया है। अगर कुछ ऐसा ऐलान होता है तो 10 लाख से ज्यादा कमाई करने वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। दोस्तों, बैंक बाजार का नया टैक्स स्लैब प्रस्ताव है कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 18 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे 30% टैक्स नहीं देना होगा। मौजूदा समय में टैक्स व्यवस्था के तहत 10 लाख रुपए से ज्यादा की एनुअल इनकम पर 30% का टैक्स लागू होता है। ऐसे में अगर टैक्स स्लैब में ये बदलाव होता है तो 18 लाख रुपए तक सालाना इनकम पर 30% तक टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, गौरतलब है कि ये प्रस्ताव ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए है, जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा इनकम होने पर 30% का टैक्स देना होता है। टैक्स स्ट्रक्चर की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख रुपए की आय पर 20% और 10 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% का टैक्स लागू होता है। दोस्तों, अब आपको बताती हूँ कि टैक्स स्लैब में बदलाव क्यों होना चाहिए। बजट 2024 के लिए बैंक बाजार प्राइमर में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पुरानी व्यवस्था के लिए 20% और 30% स्लैब को अपडेट किया जाना चाहिए। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर 2012-13 और 2024-25 के लिए मूल्य क्रमशः 200 और 363 है, जो सूचकांक में 81.5% की बढ़ोतरी को जताता है। हाल के सालों में लगातार महंगाई ने सूचकांक में काफी बढ़ोतरी की है। इस कारण जरूरी है कि पुरानी स्लैब रेट में बदलाव किया जाना चाहिए। अब आपको दोस्तों बता देती हूँ कि और किन बातों का रखा गया है प्रस्ताव। 80C की लिमिट मौजूदा समय में 2014 में 1.5 लाख रुपए को बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपए किया जाना चाहिए। 80D कटौती कोविड के बाद बीमा प्रीमियम की बढ़ती लागत को देखते हुए इसे सामान्य टैक्स पेयर्स के लिए 50,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। होम लोन ब्याज और मूलधन भुगतान इसे अलग अलग अनुभाग में रखा जाना चाहिए, जो 5 लाख रुपए तक हो सकता है। 87A के तहत छूट 2019 में किए गए अंतिम अपडेट की तुलना में से 6.3 लाख रुपए तक की आय तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।